हेलो फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से सभी प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पॉलिटी इंडियन पॉलिटी में हम बात कर रहे थे, फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकारों की हम बात कर रहे थे। कल वाले वीडियो में दोस्तों हमने जो आर्टिकल 19 है उसको कवर किया और उसमें हमने जितने भी इंडियन सिटीज़न को जो स्वतंत्रता दे रखी है उनके बारे में हमने पढ़ा था दोस्तों। 7 प्रकार की स्वतंत्रताओं के बारे में हमने पढ़ा था दोस्तों। इसमें एक जो स्वतंत्रता थी यानी कि संपत्ति के अर्जन करने की स्वतंत्रता, उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा वहाँ पर हटाकर उसको कानूनी अधिकार यानी कि आर्टिकल 300 क्लोज कै में उसको शामिल किया गया है दोस्तों। इसी के साथ ही कल वाले वीडियो में एक बात और हमने पढ़ी थी दोस्तों। एक हमने बात की थी जो हेट स्पीच और एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसके साथ ही हमने बात की थी जो एक मामला था दोस्तों, मुरुगन जो पेरुमल जो मामला था, मद्रास का मामला था, जिसने मद्रास हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि जो मुरुगन पेरुमल के द्वारा जो एक बुक लिखी गई थी उसका विरोध किया जा रहा था। तब मद्रास हाई कोर्ट का फैसला है कि अगर किसी को इस किताब को नहीं पढ़नी है तो मत पढ़िएगा, है ना। तो ये थोड़ा सा हमने कल वाले वीडियो में बताया था दोस्तों। तो अगर आपको मुरुगन पेरुमल मामला अगर आपको पढ़ना है अच्छी तरीके से तो कल वाले वीडियो को आप उसको अच्छी तरह से देखिए। इसके साथ ही हमने थोड़ा सा और बात अपने की थी कि देशद्रोह क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था। जो आपका आईपीसीएन इंडियन पिनल कोड के तहत धारा 124 कै में बताया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति खुद के देश के लिए यानी कि अपने देश के लिए घृणा की भावना रखता है, दुर्भावना रखता है और निष्ठा नहीं रखता है, तो दोस्तों उसको देशद्रोह में कि देशद्रोह कहा जाता है, उसको शामिल किया गया है, देशद्रोह के रूप में शामिल किया गया है दोस्तों। ये जो हमने सभी की सभी बातें अपन ने की थी दोस्तों। इसके साथ ही जो देशद्रोह के जो प्रति व्यवहारिक जो मुद्दे थे दोस्तों उसको भी हमने थोड़ा सा देखा था, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति भारतीय विरोधी नारे लगाता है या कोई भी विरोधी देश की क्रिकेट टीम का समर्थन करता है या फिर राष्ट्रगान के दौरान दोस्तों कोई भी व्यक्ति अटेंशन की पोजीशन में नहीं खड़ा होता है या फिर अपने योग गुरु को धोखेबाज कहता है, तो ये दोस्तों देशद्रोह के व्यवहारिक मुद्दे कहलाएंगे, यानी कि ये देशद्रोह कहलाएंगे। ओके, इसके बारे में मैंने पढ़ा था। साथ ही हमने जो स्वतंत्रता पर जो रिस्ट्रिक्शंस यानी कि जो प्रतिबंध के आधार थे दोस्तों, उसमें हमने ये बात बताई गई थी कि जो लोक व्यवस्था, सदाचार, मानहानि, राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता आदि आधारों पर दोस्तों अगर कोई व्यक्ति अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को क्या करेगा दोस्तों, वो प्रतिबंध किया जाएगा। कहने का मतलब उसको रिस्ट्रिक्शन किया जाएगा। साथ ही हम प्रतिबंध दो प्रकार के पढ़े थे दोस्तों। एक तो हमने तार्किक प्रतिबंध और एक अतार्किक प्रतिबंध। थोड़ा सा हम बात करेंगे कि जो अतार्किक जो प्रतिबंध होता है वो क्या होता है। अगर कोई स्वतंत्रता को कुचल देना चाहता है या सरकार के विरुद्ध कोई दावा करता है तो वो अतार्किक प्रतिबंध में आता है। और तार्किक प्रतिबंध में यानी कि स्वतंत्रता के सामाजिक जो दुष्प्रभावों को प्रतिबंधित करना, ये तार्किक प्रतिबंध में आते हैं। इसके साथ ही थोड़ा सा हम जो मुरुगन पेरुमल जो मामला था दोस्तों उसको हमने पढ़ा और 7 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में पढ़ा। तो ये कल वाले वीडियो में हमने पढ़ा था दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि कल वाला वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा दोस्तों। और दोस्तों आज एक अच्छा टॉपिक है आर्टिकल 20 यानी कि दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ये होता क्या है दोस्तों, देखिएगा दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण कैसे हो सकता है। पहली बात तो ये है कि दोस्तों जो किसी भी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के आधार पर ही दंडित किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति है अगर विधि का यानी कि कानून का अगर वो उल्लंघन करता है दोस्तों, तो उसको ऑब्वियसली बात है उसको दंडित किया जाएगा दोस्तों। यदि तत्कालीन विधि में उस कार्य को अपराध घोषित किया गया, अगर तत्कालीन विधि में या उसके प्रति कोई कानून बना रखा है तो उसमें उस कार्य को अपराध घोषित कर दिया जाता है, तब जाके उसको क्या कर दिया जाएगा दोस्तों, उसको दंडित किया जाएगा। ठीक है। दूसरी बात अगर देखें, किसी व्यक्ति को आपराधिक घटना के बाद विधि बनाकर दंडित नहीं किया जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति अपराध कर दिया है और अपराध करने के बाद में दोस्तों विधि यानी कि विधि का निर्माण किया जाएगा, फिर उसको दंडित किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा, हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है दोस्तों। यानी कि कहने का मतलब है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी
जो भी कानून या अपराध के लिए जो सज़ा पहले ही लिख रखी है दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, या हम यूँ कह सकते आईपीसी के अंदर कुछ अपराधों के लिए सज़ा बिल्कुल पहले ही दर्ज कर रखी है। तो कहने का मतलब अगर कोई व्यक्ति है, अगर पहले अपराध करता है यानी कि आपराधिक घटना के बाद विधि बनाकर उसको क्या किया जाएगा, दंडित नहीं किया जाएगा, बल्कि उसे वही दंड दिया जाएगा जो तत्कालीन विधि में उपलब्ध है। मैंने अभी आपको कहा कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है और अपराध करने के बाद में आईपीसी या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ उसके लिए अपराध के लिए कुछ सज़ा दे रखी, उसी के आधार पर उसको क्या दी जाएगी दोस्तों, सज़ा दी जाएगी, न कि पहले अपराध करने के बाद में कोई विधि बनाई जाएगी, कोई कानून बनेगा, फिर जाके उसको क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, ठीक है। एक विशेष बात अपन देख लेते हैं दोस्तों, आपराधिक मामलों में भूत लक्षी विधि का निर्माण नहीं किया जाएगा। वही बात है कि दोस्तों भूत लक्षी का मतलब ये हुआ दोस्तों, यानी कि अपराध करने के बाद में कोई विधि बनाकर किसी भी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाएगा, तो ये भूत लक्षी है, ठीक है दोस्तों। मैंने भूत लक्ष्य के लक्ष्य के बारे में दोस्तों एक अलग से मैंने वीडियो बना रखा है। अगर आप उसको पढ़ना चाहते हो तो दोस्तों आप टीके स्टडी क्लासेस चैनल है, उसमें एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, और उसमें भी एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर मौलिक अधिकारों के बारे में जो आर्टिकल 20 के बारे में मैंने पढ़ा रखा है, तो उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ा रखा है। तो वहाँ पर विजिट करके उसको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो, भूत लक्ष्य क्या होता है। तो थोड़ी-सी ये है कि भूत लक्षी है, ये मैंने आपको बता दिया कि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति अपराध अपराध करता है और अपराध करने के बाद में कोई नया कानून बनाकर उसको दंडित नहीं किया जाएगा, बल्कि उसको जो तत्कालीन विधि में जो उसको दंड लिखा गया है दोस्तों, उसी के अकॉर्डिंग उसको क्या दी जाएगी, सज़ा दी जाएगी। तो ये होता है भूत लक्षी, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं आगे की। देखिए दोस्तों, व्यक्ति को उतना ही दंड दिया जाएगा जितना तात्कालीन विधि में उल्लेखित है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति अपराध कर दिया है और अपराध करने के बाद उतना ही उसको दंड दिया जाएगा जितना कि तत्कालीन विधि में लिखा गया। ऐसा नहीं कि उसने अपराध कर दिया है कि अपराध करने के साथ उसको एक अपराध के लिए अनेक 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 बार उसको दंड दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। नीचे देखिएगा, जैसे किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार अभियोजित या उसको दंडित नहीं किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति ने अपराध किया है यानी कि चोरी की है, और चोरी के अपराध के लिए उसको 2 बार अभियोजित यानी 2 बार उसको क्या नहीं किया जाएगा, दंडित नहीं किया जाएगा। यानी कि एक अपराध के लिए एक बार ही उसको क्या दी जाएगी दोस्तों, सज़ा दी जाएगी। आई आई होप दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है, ठीक है। आगे की अगर बात करें दोस्तों, तो ये जो विधि है यानी कि ये जो प्रक्रिया है ना दोस्तों, जो आपका दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात अपन कर रहे हैं दोस्तों, तो ये दोस्तों अमेरिका 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 विधि यानी कि अमेरिका के कानून से इसको लिया गया है, जिसे दोहरे दंड का निषेध, यानी कि ये 2 बार उसको दंडित नहीं किया जाएगा। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल बात आ रही है दोस्तों, इसको थोड़ा समझ लीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो यह अमेरिका विधि से लिया गया विचार जिसे दोहरे दंड का निषेध है। ओके। एक लास्ट बात अपन देख लेते हैं दोस्तों, इसमें क्या बात बताई गई है कि व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिएगा किसी व्यक्ति को मतलब उसको गिरफ्तार कर लिया है, और गिरफ्तार करने के बाद उसको उसको टॉर्चर करके अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए यानी कि अपराध एक्सेप्ट करने के लिए उसको क्या किया नहीं किया जाएगा दोस्तों, विवश नहीं किया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये जो हमने आज का जो हमारा ये टॉपिक है, आपको कैसा लगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये टॉपिक बहुत बढ़िया लगा है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है, उस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा दोस्तों। और दोस्तों इसकी जो लिंक है दोस्तों, इस लिंक को ज़रूरतमंद स्टूडेंट के पास पहुंचेगा जो दूर दराज, यानी कि कहने का मतलब है कोचिंग में नहीं पढ़ सकते, है ना। तो वहाँ पर इसके लिंक को भेजिए, या फिर अपने पास कोई एजुकेशन ग्रुप हो, या स्कूल का कोई ग्रुप हो, या कॉलेज का ग्रुप हो, या इंस्टीट्यूट का ग्रुप हो, वहाँ पर भी इसे वीडियो के लिंक को भेजिए दोस्तों। तो दोस्तों फिर हम कल मिलते हैं। आर्टिकल 21, क्या जीवन जीने का जो अधिकार, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए टॉपिक रहेगा दोस्तों। और तो फिर कल मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों नमस्कार।